अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था यह कविता पढ़ा था, पाठ 9 पढ़ा था। पाठ का नाम है अगर न नभ में बादल होते। यह एक कविता है बच्चों। हम लोगों ने इसके कठिन शब्द को समझा और इस कविता को समझा। कविता में बताया गया है बच्चों कि अगर न नभ में बादल होते तो क्या क्या हो सकता था। फिर सिंधु में जल कौन भरता, फिर ये उमड़ कर जो बादल उमड़ उमड़ के जग में बरसता है कैसे बरसता, फिर सारा दिन जो होता तब खप जाता, फिर बिजली कैसे चमकती, दमक कैसे दिखाती, झरने जो कभी बहते नहीं, फिर है ना, फिर मोर पक्षी जो भी थे वो सब कैसे यहाँ पे गोते खाते। इसमें इस कविता में जलचक्र तथा तीनों प्रमुख पदार्थों का महत्व बतलाया गया है बच्चों। यानी ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों को देखते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना है। एक तरह से समझो कि इस कविता के जरिए हम लोगों को यह भी मिलता है कि वृक्षों का जो होता है हम लोग देख रेख करें और वृक्षारोपण नया करें। इस तरह की चीजें हम लोगों को इस पोयम से सीख मिलती है। इस पोयम में कि शिक्षा मिलती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष भी लगाएं बच्चों, ताकि यह जो कंटिन्यू बारिश उरिश जो हो अच्छी तरह से, ये हमारा जो वातावरण है अच्छा बना रहे। हर चीज की अपनी अपनी महत्व होती है बच्चों। फिर आज हम लोग अगला बुक वर्क करेंगे, यानी सीबी का पुस्तक कार्य करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखे बच्चों, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। पहला है दुनिया में किसकी दमक है, तो बिजली की। दूसरा है सागर से जल कौन भरता है, तो यहाँ बादल होगा इसका करेक्ट आंसर। मोर कब खुश होते हैं, तो वर्षा होने से। अब यहाँ पर बच्चों सोचिए और अपने शब्दों में लिखिए, यदि बारिश ना हो तो क्या होगा। जिस तरह बच्चों यहाँ पर आपको पोयम में पढ़ाया गया, समझाया गया कि अगर बादल नहीं होते, अगर नभ में बादल नहीं होते, आकाश में बादल नहीं होते तो क्या क्या हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो कविता में। उसी तरह एक और चीज की, अगर सूरज ना होता तो क्या क्या हो सकता है आपको आगे मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर लिखना है बच्चों कि यदि बारिश ना हो तो क्या क्या हो सकता है बच्चों, उसके बारे में आप 2-3 पंक्तियां यहाँ पर लिखें अपनी कॉपी में। खुद से लिखना है बच्चों ये। अब देखें यहाँ पे शब्द ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पारिवाची शब्द लिखना है। जैसे नदी, नदी का सरिता तटनी होगा। चिड़िया का खग पक्षी होगा। बादल का मेघ घन। और बिजली का विद्युत और दामिनी होगा। अब यहाँ पर ख में देखे समान तुक वाले शब्द लिखने हैं, यानी रेमिंग्स वर्ड, यानी तप के साथ खप, मचाते बचाते, सोते के साथ खोते, चमक के साथ दमक, नहरे के साथ लहरे और जग के साथ पग। यहाँ पर देखे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पारिवाची शब्द लिखने। बच्चों ये वाला चीज तो हम लोगों ने कर लिया वहां पर, और ये समान तुक वाले भी कर लिया। अब यहाँ नीचे आ जाइए भाषा ज्ञान में। यहाँ बच्चों सभी, जैसे यहाँ पर बताया हमने, समझाया आज क्लास में भी, इसको भी देखे बच्चों। बच्चों सभी तरह के नामों को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, चाहे वस्तु का हो, कोई भी चीज हो, या जो भी चीज का नाम हो, वो संज्ञा यानी नाउन कहलाता है। जैसे रमेश, भारत, मंदिर आदि। उसी तरह कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें क्रिया कहते हैं बच्चों। जैसे पढ़ना, खेलना, हंसना आदि। तो यहाँ आप देखें, अब पाठ में से 5-5 संज्ञा और तथा 5 शब्द क्रिया जो होते हैं वो छांट करके आपको लिखने हैं। यहाँ कॉलम दिए हुए हैं बच्चों, संज्ञा का और क्रिया का। तो पहले संज्ञा का देखिए, वहाँ कॉलम में लिखे हुए हैं। आप लोग फिर भी खुद से कोशिश कीजिएगा कि और संज्ञा ढूंढे और भी क्रिया ढूंढे। यहाँ पे जो नामे आए हैं वहाँ पे हमने क्रिया में और संज्ञा में लिख दिया। संज्ञा में देखें सिंधु, जल, मोर, चिड़िया, तोते। क्रिया में उसी तरह जो क्रिया शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ है, नहाते, टटराते, शोर, खाते और गोते। यहाँ पर ये जो क्रिया शब्द है वो लिखे हुए। अब नीचे ख में देखें, नीचे दी गई वर्णमाला पूरी कीजिए। यहाँ पे जो वर्णमाला शुरू किए गए हैं क से, तो उन सबको पूरा करना है बच्चों। रंगीन छपे वर्णों और शब्दों को ध्यान से पढ़िए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इस तरह करके पूरे लिखे हुए हैं, आप लोग इसी तरह पूरे लिखें बच्चों। इसमें बताने का, इसको लिखवाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऊपर जो व्यंजन अपने आपने लिखा है या लिखे हैं, वे 5-5 के समूह हो। वो एक लाइन में 5 हैं, एक कॉलम में 5 हैं, है ना। तो पहले व्यंजन के अनुसार इन समूहों के क्रमशः नाम होते हैं। जैसे
पहला कॉलम से शुरू होता है क से, क ख ग घ अंगा। ये पहले लाइन में, पहले कॉलम में, पहले समूह में ये 5 लेटर आए हैं, तो इस कॉलम का नाम क फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पड़ेगा बच्चों, क वर्ग, जैसा कि हमने आपको ग्रामर में भी पढ़ाया है। अब देखें यहाँ पे दूसरा कॉलम, दूसरी लाइन होती है च से शुरू, च छ ज झ इया। इसको भी हम लोग इसके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग नाम रखे हैं च वर्ग। नाम इसका यही होता है, क से क वर्ग, च से शुरू है च वर्ग, यानी क वर्ग। अब आपको कहीं से भी कोई लेटर दे दिया जाएगा, पूछेगा यह किस वर्ग का लेटर है, तो आप उस लाइन को याद कीजिएगा कि यह किस लाइन में पड़ता है। एक लाइन में 5 लेटर होते हैं, तो किस लाइन में ये लेटर आते हैं, उस लाइन का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा बच्चों। अब जैसे ट ठ ड ढ न है, तो इसको ट वर्ग बोलेंगे। त थ द ध न है, तो इसको त वर्ग बोलेंगे। और प फ ब भ म है, तो इसको, इसमें से कोई भी लेटर जो होगा अगर पूछता है क्वेश्चन में, तो उसका नाम प वर्ग होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, दिए गए शब्द संकेतों की सहायता से लिखिए कि यदि सूरज ना होता तो क्या होता। जिस तरह वहां पे बारिश ना होगी तो क्या क्या हो सकता है बच्चों, उसी तरह सूरज ना होता तो क्या होता है ना। जिस तरह अगर नभ में बादल ना होते, आपने कविता पढ़ा, उसी तरह यहाँ पर आपको एक चीज और फायदा है बच्चों की, ये पीले बॉक्स में संकेत बिंदु दिए हुए हैं, ये आपको हेल्प के लिए बहुत काम आएगा। जैसे अंधकार, वर्षा नहीं, पेड़ पौधे सूखे हो जाएंगे, नदी सूख जाएंगी, पशु पक्षी मनुष्य परेशान, भोजन भोजन सब नहीं मिलेगा। ये सारे चीजें जो हैं आपको हेल्प के लिए, जो शब्द दिए गए उसके बिना पे आप लोग यहाँ पर इतने बॉक्स में लिखे कि यदि सूरज ना होता तो क्या क्या होता। ये भी आपका होमवर्क है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये पुस्तक कार्य आप लोग अपने अपने पुस्तक में कर लें। नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। सो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।